हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप। कल बिहार आयुष मेडिकल ऑफिसर 2025 की एग्ज़ाम है। हम सब जानते हैं कि बहुत ही कम शॉर्ट पीरियड टाइम में ही एग्ज़ाम हो चुका है। तो एक लास्ट वीडियो आप सबके लिए लाया हूँ, जिसमें अगर आप इस वीडियो को 2x में भी देखते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। ये 90 क्वेश्चन जो मैं आज अभी डिस्कस करने वाला हूँ, ये सारे 90 क्वेश्चन बहुत आसान भी हैं और प्रीवियस ईयर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो पिछली बार एग्ज़ाम हुई थी उसके क्वेश्चन हैं। तो बिल्कुल इस वीडियो को मिस मत करना। चलिए शुरू करते हैं। ओके, ये देख सकते हैं आप, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का ये पेपर है और इसकी जो रेफरेंस है वो मैं बता देता हूँ। गोविंद पारिक किताब है, उसकी रेफरेंस से लिया गया है। तो बिना किसी समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। एक एक सवाल मैं आपको डिस्कस करता हूँ। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि अगर आपको लगे तो आप 2x में ज़रूर सुनिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, शरीर के मुख्य कितने अंग हैं। तो हम सब जानते हैं षडंग शरीर होता है ना, शरीर के 6 अंग होते हैं। दूसरा सवाल है, शरीर के मूल क्या है। तो ये बहुत ही फेमस श्लोक है, दोष धातु मलामूलम ही शरीरम। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, शुद्ध शुक्र का लक्षण क्या है। तो आंसर है स्फटिक के समान, है ना। शुद्ध शुक्र जो होते हैं वो स्फटिकावम, स्फटिक के समान होता है। क्वेश्चन नंबर 4, आर्तव के पर्याय क्या है। आर्तव के पर्याय अंतपुष्प कहा जाता है आर्तव को। क्वेश्चन नंबर 5, शरीर में रस धातु का प्रमाण कितनी प्रमाण है। तो ये है 9। इसके लिए मैं बता देता हूँ, हो सकता है कि इस साल कल ये सवाल आ जाए कि मेद की क्या प्रमाण है ना। ये पूछ सकता है कि बताइए आर्तव की क्या प्रमाण है, इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। तो आप याद रखिएगा, मेद 2 अंजलि होता है, ठीक है। कफ 3 अंजलि होता है, ठीक है। पुरुष जो होता है वो 4 अंजलि होता है। रज जो होता है वो 5 अंजलि होता है और रक्त जो है वो 8 अंजलि होता है। इस तरह से आप चीज़ें याद कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अस्थि व स्रोतस का मूल क्या है। तो आंसर है मेद। मेद क्या है, अस्थि व स्रोतस का मूल स्थान है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, अस्थि संधि के सुश्रुत मत अनुसार मुख कितने प्रकार हैं। अस्थि और संधि के 8 प्रकार होते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, चरक संहिता के अनुसार स्रोतस की संख्या कितनी है। हम सब जानते हैं 13 बाह्य स्रोतस होते हैं, ठीक है। जिसमें 7 धातु की होती है, रस व स्रोतस है ना, रक्त व स्रोतस, अनवह उदकवह और बाकी होते हैं, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 9, आयुर्वेद में धमनी का लक्षण निम्नसह दिया गया है। क्या होगा धमनी का लक्षण, धमन्यात धमना, धमन्यात धमनिया। ये रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, चरक सूत्र स्थान 30, ठीक है। अर्थोदश मूल्य अध्याय। क्वेश्चन नंबर 10, किस संहिता में स्त्रोतसाम एव समुदायम पुरुषम कहा गया है। तो स्त्रोतसम एव समुदायम पुरुषम चरक संहिता में कहा गया है, चरक विमान स्थान 5, जिसका नाम है स्त्रोतो शारीर, आई मीन स्त्रोतो मूल्य अध्याय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, स्रोतस सुश्रुत अनुसार कोष्ठ अंग के कितने संख्या है। तो आंसर है 8 है, ठीक है। काश्यप ने 15 बताया है, नहीं काश्यप ने 13 बताया है। ओके, आप एक बार फिर भी कोष्ठांग की संख्या जो है एक बार रिवाइज कर लीजिए। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पुरुष ग्रंथि का स्थान किस अवयव के पास होता है। बस्ती के अवयव के पास होता है। हृदय की रचना किस प्रकार की है। तो जो हार्ट है, हार्ट की स्ट्रक्चर में हम जानते हैं कि इसमें 4 चैम्बर्स होता है, तो चतुष्कोष्ठीय। इसके इंग्लिश वर्जन में भी होगा क्वेश्चन, है ना। तो आप, ये सवाल बहुत सिंपल है। हृदय में कितनी कपाट, कपाट मतलब वल्व, कितने वल्व होते हैं हम सब जानते हैं, 4 वल्व होते हैं ना। 2 एवी वल्व होते हैं और 2 सेमिल्यूनर वल्व होते हैं, ठीक है। एवी वल्व बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड, सेमिल्यूनर वल्व होते हैं, है ना, 2। फिर क्या लिखा हुआ है, वाम नलिये, अच्छा मतलब हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल से रक्त किस ओर की गति करता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से हम सब जानते हैं कि ये फिर फाइनली सिस्टमिक ऑर्टा में जाता है, इसको महाधमनी कहा गया है, ये आंसर है, ठीक है। कला के कितने प्रकार हैं, हम सब जानते हैं देयर आर 7 टाइप ऑफ कला। AIPSD 2025 में भी ये सवाल आया था, कला के 7 प्रकार के सीक्वेंस में पूछा गया था लिखने के लिए। इसका मैं आपको बता देता हूँ सीक्वेंस, मा रे म, ठीक है, पू पी सू, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। मांस, ठीक है, मांस, मारे म श्लेष, ऐसा है। मांस फिर रक्त है, फिर श्लेष में है, फिर मेद है, पुरीस है, पित्त है, और ऐसे ये सब सीक्वेंस है। एक बार आप फिर भी एक बार चेक कर लेना। ओके, किस कला को गृहिणी कहते हैं।
तो आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि षष्ठी पित्त धरा कला ही ग्रहणी है। ग्रहणी चैप्टर में भी यह वर्णन मिलता है। सुश्रुत सारी 4 में भी बताया गया है कि पित्त धरा कला नाम है ना ग्रहणी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, त्वचा की उत्पत्ति किससे होती है? तो चरक कहते हैं मांस से होती है। सुश्रुत के अनुसार त्वचा के कितने भेद हैं? तो 7 भेद हैं, हम सब जानते हैं। हमने आपको ट्रिक भी बताया था पिछले लेक्चर में कि आलो श्वेता वेरोमा, ठीक है, अवभासनी लोहिता श्वेता ताम्रा आलो श्वेता वेरोमा, वे मतलब वेदनी रोहिणी और मांसधरा, ठीक है, ये ऐसे 7 हैं और ये सीक्वेंस याद रखिएगा, एक्सटर्नल टू इंटरनल है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या लिखा हुआ है। शीर्षन्य नाड़ी मतलब क्रेनियल नर्व्स की संख्या कितनी है? इसकी आंसर अगर आपको 12 24 दोनों दिया है, वैसे तो 12 पेयर्स होते हैं, तो 12 भी लिख सकते हैं 24 भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है क्या आंसर दिया हुआ है ओवरऑल। बट अगर आपको ये 24 ना दिया हो तो 12 ही मारिए, वैसे तो हम सब जानते हैं 24 पेयर क्रेनियल नर्व्स होते हैं। प्राचीनोक्त नाड़ियों में समाविष्ट है सबसे पहली नाड़ी सरस्वती नाड़ी कहा जाता है। फिर कह रहा है कि तंत्र शरीर का वर्णित कहाँ है, कहाँ वर्णन है? तो आंसर है षड चक्र में। 3 मुख्य मर्मों में समाविष्ट कौन सा वर्म है? तो आंसर है हृदय मर्म। स्त्री पुरुषों में अधोलिखित कर्मेंद्रिय होती है, कौन सी कर्मेंद्रिय होती है? तो उपस्थ होता है, ठीक है, स्त्री और पुरुष दोनों में होता है। मतलब आगे है, इस अस्थि में परसुकाएँ जुड़ी होती है। पार्श्विकाएँ किससे जुड़ी होती है? ऊरह फलक से। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित पुरुष का चिकित्सा में महत्व है, मतलब कौन से पुरुष है जिसको चिकित्सा अधिकृत पुरुष कहते हैं? तो षड्धात्वात्मक पुरुष। षड्धात्मक मतलब पंचमहाभूत और एक आत्मा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। किस दोष में रजोगुण बहुल होता है? रज गुणात्मक दोष कौन सा होता है? हम सब जानते हैं वात दोष में रज गुण होता है। रज मतलब मोशन वाला है ना, घूमने वाला या चंचल गुण होता है। रज सत्व रज तम 3 होते हैं ना, तो रज गुण किस में होते हैं? वात दोष वायु में होते हैं, ठीक है। फिर है, किस दोष में पार्थिव अधिक होता है? पार्थिव मतलब अर्थली मैटर ज़्यादा होता है, कफ दोष में होता है। दोष प्रकृति के कितने प्रकार हैं? तो 7 प्रकार हैं। किस प्रकृति के लोग अति बलवान होते हैं? ये कफ होते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, बिहार आयुष मेडिकल ऑफिसर में बहुत टफ सवाल नहीं आते, बहुत सिंगल लाइन आते हैं, बट आप एक बार क्विकली ज़रूर सब क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। किस प्रकृति के लोगों की मेधा शक्ति तीव्र होती है? आंसर है पित्त प्रकृति के लोगों की। किस प्रकृति के लोग चंचल होते हैं? कॉमन सेंस की बात है, वात प्रकृति। दोष प्रकोप अवस्था में कहाँ रहते हैं? तो आंसर है अपने अपने स्थान में, उन्मार्गामी में। ये इंपॉर्टेंट है, जब दोष प्रकोपित हो जाते हैं तो ये अपने स्थान से जाते नहीं हैं, वो उन्मार्गामी होते हैं, मतलब ये अब चलने को रेडी रहते हैं या अपने स्थान पर प्रकोपित होकर के अब अपने स्थान को बदलने के लिए रेडी रहते हैं। क्वेश्चन 34, दोष दुष समूर्छना सट क्रिया काल के किस काल में होता है? तो आंसर है स्थान संश्रय में। कुपित दोषों का प्रसरोत्तर संग किस कारण से होता है? तो आंसर है ख वैगुण्य के कारण, ठीक है। कोई भी दोष है वो अपने प्रसर और संग, ये कौन सा कारण होता है? अब स्रोतस या जो भी एम्प्टी चैनल्स है उसमें वैगुण्यता होने के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 36, ख वैगुण्य किसके द्वारा होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए ऑप्शन देखिए, दोषों धातु मलो निदान, तो आंसर होगा निदान। मतलब कोई भी हम हेतु के कारण हमारे जो चैनल्स है वो विगुण हो जाते हैं या फिर उसके अंदर में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाता है या किसी तरह की दिक्कत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, अवलंबक कफ का स्थान कहाँ है? हम सब जानते हैं अवलंबक कफ जो होता है वो कहाँ होता है? हमारे थोरैकिक रीजन में होता है, उर्र प्रदेश में होता है, ठीक है। मस्तिष्क में कौन सा कफ होता है? ये आप कमेंट कीजिए। आमाशय में कौन सा कफ होता है? ये भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। साधक पित्त का स्थान कौन सा होता है? साधक पित्त का स्थान हृदय होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 39, समान वायु का स्थान कौन सा है? आंसर है आमाशय। आमाशय समान वायु का स्थान है चरक के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 40, प्राणवः स्त्रोतोमूल में अधोलिखित समाविष्ट क्या है? आंसर है महास्त्रोतस, ठीक है। प्राणवः स्त्रोतस मूल में क्या है? मैं बेसिकली प्राणवः स्त्रोतस का मूल क्या है? महास्त्रोतस। आहार परिणामकर भाव कितने हैं? बहुत सिंपल सवाल है, 6। धातु अग्नि के प्रकार 7, है ना। आहार आदि द्वारा दोष की उत्पत्ति किस अवस्था में होती है? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई जब हम खाना खाते हैं उसके बाद हमारे शरीर में दोष की जो उत्पत्ति होती है वात पित्त कफ की, वो आहार की कौन सी अवस्था में होती है? तो अवस्था पाक के अनुसार होती है, ठीक है। हम सब जानते हैं 3 अवस्था पाक होता है, मधुर, अम्ल और कटु अवस्था पाक, ठीक है। मधुर अवस्था पाक में कफ दोष, अम्ल में
पित्त, और कफ कटु में वात दोष होता है। ठीक है। प्रतिहारणी शिरा किस अवयव से संबंधित है? तो आंसर है यकृत से। दूध से दही बनना कौन सा न्याय कहलाता है? क्षीरदधी न्याय। सार के कितने भेद होते हैं? हम सब जानते हैं अष्टविध सार होते हैं। ठीक है। 9 सार किसने वर्णन किया है? काश्यप ने वर्णन किया। ओज को भी, ओज सारता भी काश्यप ने बताया है। ओके। क्वेश्चन नंबर 47, शुद्ध रक्त के लक्षणों में समाविष्ट क्या है? इंद्रगोप सन्निवम। ठीक है। शुद्ध रक्त के बारे में बताया भी है चरक सूत्र स्थान 24 में कि रक्त कैसा होता है? इंद्रगोप के कीड़ा के रंग के समान बिल्कुल लाल। ठीक है। 48 क्वेश्चन नंबर देखिए, अस्थि में किसका आश्रय होता है? अस्थि में कौन सी दोष होता है? तो अस्थि में वायु होता है। याद रखिएगा, अस्थि में कंफ्यूज होकर के मज्जा नहीं मारना है, मज्जा गलत है, आंसर है वायु। स्वेद किस धातु का मल है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर है मेद का ये मल है। रक्त शर्करा, ठीक है, का नियंत्रण करने के लिए किस ग्रंथि का स्राव महत्वपूर्ण है? तो स्वादुपिंड ग्रंथि का स्राव महत्वपूर्ण है। प्रमुख षड दर्शन में कौन सा समाविष्ट नहीं है? आंसर है बौद्ध दर्शन। याद रखिएगा, पहले जो 6 दर्शन है उसमें बौद्ध दर्शन नहीं आता है। बौद्ध, जैन और चारवाक दर्शन मतलब बेसिकली नास्तिक दर्शन है। ठीक है। आगे है, कारण द्रव्यों की संख्या कितनी है? 9 कारण द्रव्य होते हैं, हम सब जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, आयुर्वेद अनुसार पदार्थ की संख्या कितनी है? 6 पदार्थ होते हैं, है ना, द्रव्य। आयुर्वेद अनुसार बेसिकली मतलब क्या हुआ? चरक संहिता के अनुसार। और चरक संहिता के अनुसार सीक्वेंस अगर पूछे तो क्या लिखेंगे अपन कि समान विशेष समवाय गुण द्रव क्रम, इस तरह से सीक्वेंस होता है। ठीक है। अंधकार क्या नहीं है? आंसर है द्रव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, परंपरा अनुप्रवेश सिद्धांत के अनुसार अग्नि महाभूत में कितने महाभूतों का अस्तित्व होगा? आंसर है 3 होगा। कैसे? देखिए, हम सब जानते हैं, इसको बोलते हैं अनुप्रवेश। मतलब सबसे पहले कौन से महाभूत की उत्पत्ति होती है? आकाश की होती है। ठीक है। आकाश के बाद किसकी होती है? वायु की होती है। वायु की बाद किसकी होती है? अग्नि की या तेज महाभूत की होती है। तो आकाश के गुण वायु में चले गए, वायु में अब 2 के गुण हो गए, फिर वायु और आकाश के गुण चले गए तेज में, तो तेज में 3 महाभूत के गुण हो गए, खुद के गुण, वायु के गुण और आकाश के गुण। इसीलिए लिखा हुआ परंपरा अनुप्रवेशिक न्याय होता है। उसके सिद्धांत के अनुसार अग्नि महाभूत में आकाश और वायु प्लस अग्नि तीनों महाभूत के गुण होंगे, इसलिए 3 होगा आंसर। क्वेश्चन 56, यह वैशेषिक गुणों में समाविष्ट नहीं है। कौन सा वैशेषिक गुण नहीं है? आंसर है रस। रस वैशेषिक गुण नहीं है। गुरु है, पर अपर है, दुख सुख है ना, ये आत्मगुण हो गए, ये परादि गुण हो गए, ये गुरु आदि गुण हो गए, हम सब जानते हैं ना। टोटल वैशेषिक गुण कितने हैं? 41 है। क्वेश्चन 57, युक्ति किस गुण वर्ग का समाविष्ट है? तो युक्ति जो है वो परादि गुण का है। परादि गुण 10 होते हैं। एक बार मैं फटाफट रिवाइज करा देता हूँ आपको। पर अपर, ठीक है, फिर हो गया संख्या, संयोग, आपको युक्ति, ठीक है, फिर अभ्यास, और फिर आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। इन द सेंस अगर क्या होता है ना, मेन एग्ज़ाम में अगर आपको ऑप्शन आएंगे तो आपको क्लियर होगा। याद रखने के लिए फ़िलहाल क्या याद रखिए? परादिगुण 10 होते हैं। ठीक है। पर अपर, संख्या, संयोग एंड ऑल, जो भी आपको ऑप्शन आएगा वहाँ क्लियर कर हो जाएगा। क्वेश्चन 58 देखिए, यह आध्यात्मिक गुणों में समाविष्ट होता है। कौन सा गुण आध्यात्मिक गुण है? प्रयत्न। ठीक है। प्रयत्न, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ये सब आध्यात्मिक गुण होते हैं। क्वेश्चन 59, आयुर्वेद के अनुसार इंद्रियां कैसी होती है? तो भौतिक होती हैं। ठीक है। मन किस प्रकार की इंद्रिय है? यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है आपको उभय इंद्रिय और अति इंद्रिय में। लगेगा कि ये उभय इंद्रिय है, लेकिन नहीं, मन जो है वो अति इंद्रिय है। ठीक है। वो शरीर के अंदर में होता है, और ये ऐसा नहीं है कि ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय, जो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय होता है उसे उभयेंद्रिय कहते हैं। आंसर क्या है? मन का अति इंद्रिय। क्वेश्चन नंबर 61, प्रत्यक्ष के भेद कौन से हैं? तो सविकल्प और निर्विकल्प। ये चरक में भी कहा गया है, सांख्यकारिका में भी टीका में लिखा गया है कि कोई चीज़ अगर आपको सामने दिख रहा है तो उसके आपके ऐसे याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि आपके पास कोई ऑप्शन है या ऑप्शन नहीं है उस चीज़ को ठीक करने का। इस तरह से याद रखिएगा कि प्रत्यक्ष के 2 भेद होते हैं, सविकल्प, निर्विकल्प। इंद्रिय वृत्ति के संदर्भ में करण की संख्या कितनी है? तो 13 है। कर्णों में किसका प्रधान निर्दिष्ट है? तो अंतःकरण सबसे प्रधान होता है। हेत्वाभास के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। आयुर्वेद में किस प्रमाण का प्रधान है? युक्ति प्रमाण का। अच्छा, आयुर्वेद मतलब क्या हुआ? चरक संहिता। ओके। क्वेश्चन नंबर 66, रास का क्या कारण है? तो हम सब जानते हैं कि सामान्य से वृद्धि होता है और विशेष से ह्रास होता है। ठीक है।
सामान्य से वृद्धि निम्नलिखित दृष्टांतों में से कौन सा असंबंधित है, मतलब कौन सा समान नहीं है। द्रव्य समान होता है, मतलब द्रव्य वृद्धि होती है, कर्म वृद्धि होती है, गुण वृद्धि होती है, समवायत वृद्धि नहीं होती है। तो आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, अभाव के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है। घ्राणेंद्रिय मतलब नाक या नासिका की क्या काम है? वो है गंध का ग्रहण करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, पंचक वर्णन में क्या वर्णित है? पंच इंद्रिय बुद्धि की। परमाणुवाद में किसका विवरण है? अणु और परमाणु का। यह अष्ट प्रकृति में समाविष्ट नहीं है। कौन नहीं है? शब्देंद्रिय। केवल विकृति मतलब विकार की संख्या कितनी है? 16। अब ये क्वेश्चन कहाँ से है? ये चरक शारीर 1 में है। वैसे भी हम सब जानते हैं सृष्टि उत्पत्ति में जो एकादश इंद्रिय और जो पंच महाभूत है, जो पंच तन्मात्रा से बनती है, ये टोटल मिलाकर हो जाता है 16, जो कि केवल विकृति हो जाता है। ठीक है। सुश्रुत अनुसार तंत्रयुक्ति की संख्या कितनी है? 30 है। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसको आप कमेंट करेंगे कि चरक अनुसार तंत्रयुक्ति कितना है। ठीक है। और अष्टांग हृदय वाग्भट अनुसार कितना है, ये जरूर आप रिवाइज कर लीजिए और कमेंट में डालिए। क्षेत्रज्ञ है ना, ये क्षेत्रज्ञ नहीं है, ये क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ कौन है? मतलब क्षेत्र को जानने वाला कौन है? आत्मा। ठीक है। पुरुष कौन है? क्षेत्र है। स्थावर विष के अधिष्ठान कितने हैं? सुश्रुत के अनुसार 10 और जांगम के हैं 16, याद रखिएगा। ठीक है। स्थावर 10 और जांगम 16। 78 क्वेश्चन देखिए, विष का रस कौन सा बताया गया है चरक में? अनिर्देश से बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 79, सुश्रुत संहिता में विष वेगों की संख्या कितनी बताई गई है? 7 बताई गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, वेगांतर की क्या व्याख्या है? वेगांतर मतलब एक वेग के से दूसरे वेग के बीच का अंतर, उसको बोलते हैं वेगांतर। हम सब जानते हैं ना 7 वेग बताए गए हैं सुश्रुत में, तो 2 वेग के बीच की जो अंतर है उसे वेगांतर कहते हैं। गुंजा का समावेश किस श्रेणी में किया गया है? मूल विष में किया गया है। ठीक है। गुंजा का जो रूट्स होते हैं मूल, वो जहरीला होता है। दर्विकर सांप विष का प्रभाव किस संस्थान पर विशेष रूप से होता है? अगर ये सवाल मान लेते हैं एग्जाम में आता और अगर आप भूल भी गए हैं तो याद रखिएगा इसको, DMR दमरा के लिए क्या याद रखेंगे? वात, पित्त और कफ। ठीक है। अगर आप ऑप्शन देखें तो दर्विकर वातज या वात से रिलेटेड स्थान को ही प्रभावित करेगा, तो आंसर क्या है यहाँ पे? वात नाड़ी। जो मंडल 3 प्रकार के सांप होते हैं, दर्विकर, मंडल और राजीमान। तो मंडली जो होती है वो पित्त और ये राजीमान जो है वो कफ को दोष करता है। ठीक है। प्रकोपित करता है। क्वेश्चन नंबर 83, सर्पदंश चिकित्सा के सामान्य उपक्रमों में वर्णित है विरेचन। क्वेश्चन नंबर 84, सुश्रुत संहिता में लक्षणों के आधार पर वृश्चिक के कितने भेद बताए गए हैं? तो 3 भेद बताए हैं। किसके आधार पर? लक्षणों के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 85, अलर्क विष किस प्रकार का रोग है? आंसर है औपसर्गिक रोग। क्वेश्चन नंबर 86, करवीर का प्रतिविष क्या है? आंसर है हरित की। 87, मरणोन्मुख रोगी, ये देखिए ये FMT का क्वेश्चन है कि कोई पेशेंट या कोई भी एविडेंट हुआ, इंसिडेंट हुआ, अगर वो व्यक्ति मर रहा है, मरणोन्मुख रोगी का बयान किसके सामने लाना चाहिए? तो आंसर है मजिस्ट्रेट के सामने, ताकि उसे मान्य हो सके। क्वेश्चन नंबर 88, फ्लोरेंस टेस्ट किस धातु के लिए किया जाता है? तो आंसर है शुक्र के धब्बों को पहचानने के लिए। कौन सा टेस्ट किया जाता है? फ्लोरेंस टेस्ट। एक बार आप पढ़ लेना फ्लोरेंस टेस्ट क्या है। मृत्यु के मुख्य कितने कारण हैं? 3 कारण हैं। वैसे भी किसी दोष के, किसी व्याधि के भी 3 कारण होते हैं, काल, ठीक है, प्रज्ञापराध और 3 कारण है, काल, असात्म और प्रज्ञापराध, ऐसे करके 3 कारण है। एक बार आप फिर भी एक बार चरक सूत्र स्थान 1 में आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 90, लास्ट क्वेश्चन है ये, मृत्योत्तर अधत्वक नीलिमा के द्वारा निम्नलिखित बात का अनुमान हो सकता है। ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ध्यान समझिए। मरने के बाद अगर किसी व्यक्ति का स्किन ब्लूइश स्किन आ गया है, उससे आप क्या पता कर सकते हैं? तो आंसर है मृत्यु का कारण। ठीक है, कि कॉज ऑफ डेथ को हम पता कर सकते हैं उसके एक्सटर्नल चीज़ों से। दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो आप एक बार 2 बार जितनी बार मन है अच्छे से आप एक बार सुनिए, आराम से सबको रिवाइज़ कर लीजिए। Once again, all the best and thank you for your